अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान ज़फ़र पाकपतन टीवी की तरफ से सिचुएशन रूम में आपके लिए हाजिर है अपडेट लेकर। कोरोना वायरस की अपडेट है। पूरे यूएसए में, पूरे अमेरिका में इस वक्त 7,44,022 कंफर्म केसेस हैं। अभी तक जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक ये सारे फिगर्स हैं। डेथ्स जो हैं पूरे अमेरिका में वो 39,068 39,068 डेथ्स हैं। पूरे न्यूयॉर्क में अगर देखें तो इस वक्त कंफर्म केसेस जो हैं वो 2,42,570 242,570 कंफर्म केसेस हैं अभी तक पूरे न्यूयॉर्क में। पूरे न्यूयॉर्क में डेथ्स जो हैं इस वक्त जो अभी तक अपडेट आई है उसके हिसाब से 17,627 17,627 डेथ्स पूरे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क सिटी में अगर देखें, सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी के 5 बरोज में तो 1,35,527 जो हैं वो कंफर्म केसेज हैं अभी तक, और 13,127 13,127 डेथ्स हैं पूरे न्यूयॉर्क सिटी में 5 बरोज में। नासा काउंटी के और सफक काउंटी के लिए अपडेट्स जो हैं वो अभी तक नहीं आई, तो वो कल वाली फिगर्स ही हैं अभी तक, जो कि नासा काउंटी की डेथ्स जो हैं कल 1,109 और सफक काउंटी की 693, मगर ये दोनों की अपडेट अभी नई अपडेट अभी नहीं आई। इसी को लेकर आगे चलें तो न्यूयॉर्क हॉस्पिटल्स में न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा है कि थोड़ा सा जो है हॉस्पिटलाइजेशन जो है कम हो गई है। लोग अब बहुत मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ा है, कुछ कम आ रहे हैं ये कोविड-19 वायरस के में, तो ये बहुत मतलब कि अच्छी खबर है और हम उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन ये तादाद कम होती जाएगी। इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क ने 100 वेंटिलेटर्स जो हैं वो न्यू जर्सी को भी दिए हैं, ताकि वो अगर यहाँ पे काम नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे जो है उनको उसको कर दिया जाए, उनके काम आ जाए। इसी सिलसिले में आगे देखते हैं, जो कि एक वो कोरोना वायरस की टेस्टिंग जो है वो सीडीसी की लैब में जो कंटेमिनेशन हो गई थी, जिसकी वजह से वो लेट हुई है, वो पता चला अभी कि उसकी वजह से वो लेट हुई है, और वो बहुत ही लेट हुई है टेस्टिंग जो है। तो इसके लिए वो मतलब काम कर भी रहे हैं, टेस्टिंग्स आ भी गई हैं, और मज़ीद जो है वो अच्छे टेस्ट जो हैं उन्हें वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है ये वायरस को जो है फौरी तौर पे जो है ख़त्म कर दिया जाए। और उसके हिसाब से जो है वो अब ये केसेस जो हैं हॉस्पिटल्स में कम होते जाएंगे, तो उसी हिसाब से जो है फिर वो न्यूयॉर्क स्टेट को जो है ओपन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसके लिए फ़ाइन भी है, $500 से लेके $1,000 तक अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी सोशल डिस्टेंसिंग की करता है। तो इसलिए कि वो गवर्नर न्यूयॉर्क जो है वो कहते हैं कि कोई इसमें कोई ये नहीं है कि हम पैसों के लिए कर रहे हैं, बल्कि लोगों की सेहत के लिए कर रहे हैं, ताकि वायरस जो है वो एक से दूसरे को ना लगे। जब वो किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं तो हो सकता है कि एक को ना हो, दूसरे को हो, तो उससे वो मिलते हैं, तो फिर वो वायरस जो है एक दूसरे को वो में मुंतकिल हो जाता है, वो चला जाता है, लग जाता है वायरस। तो इसके लिए इसी वजह से अब सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कम किया गया, तो उसकी वजह से जो है वो उस पर मतलब पाबंदी है सोशल डिस्टेंसिंग का, मतलब जो है कि वो न्यूयॉर्क में कि इकट्ठे नहीं होना, कहीं पे मजमा कहीं इकट्ठा नहीं होगा, 6 फुट दूर रहें, तो फिर ही उसी की वजह से ये जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन जो है अभी थोड़ी सी कम हो गई है। फ्लैटन तो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, मगर थोड़ी सी कम हुई है पहले की निस्बत। तो देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। सब दुआ करते हैं कि इस वायरस से जल्द जो है वो जान छूट जाए। इसी सिलसिले में अब बात करेंगे जो स्टिमुलस पेमेंट चेक्स जो है लोगों को आने हैं, उसकी अपडेट ये है कि काफ़ी लोगों को तो बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपने टैक्सेस में अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हुई थी, उन्हें तो लास्ट वीक जो है वो चेक्स मिल गए हैं। वेडनेसडे थर्सडे को पेमेंट मिल गई है एक्चुअली। तो अब जिनको वो चेक्स मिलने हैं
जिनकी वहाँ पे उसमें टैक्स में नहीं थी इंफॉर्मेशन बैंक की, वो उन्हें चेक भेजे जाएंगे और वो थोड़े से डिले हो रहे हैं। तो मगर ये है कि सब वो मिलेंगे ज़रूर, मगर ये है कि वो थोड़ा टाइम लगेगा, उससे ज़रा देर से मिलेंगे। तो डायरेक्ट जो पेमेंट हो गई हैं वो अभी तक $290 बिलियन की पेमेंट्स हो गई हैं। तो जिसमें जो कि मतलब टोटल जो है $2 ट्रिलियन है, जिसमें से ये सारा पेमेंट्स वगैरह जो है होनी है। तो उसके हिसाब से जो है वो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इसी हिसाब से 10 लॉन्ग आइलैंड के 10 जो हैं वो टाउन्स, उनके सुपरवाइजर्स ने गवर्नर कुओमो से अपील की है कि काउंटी एग्जेक्टिव से कहें कि प्रॉपर्टी टैक्स की जो डेडलाइन है उसे जो है वो थोड़ा सा जो है वो आगे कर दें, ताकि लोगों को इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं, जॉब वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से वो देने में मुश्किलात पेश आएंगी। तो अभी देखते हैं, गवर्नर की तरफ से कोई इसके बारे में अभी स्टेटमेंट नहीं आई, कोई अभी जवाब नहीं आया। तो अभी जैसे ही वो देखते हैं कोई जवाब आता है तो फिर उसके हिसाब से आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा। अभी एक फोर्ब्स मैगजीन की एक न्यूज़ मैं पढ़ रहा था आज सुबह। तो उसमें जो है वो उसमें लिखा था कि इस वक्त कांग्रेस में जो है 2 बिल्स जो है, 2 प्रपोजल्स जो हैं वो रखी गई हैं वहाँ पे, जिस पे वो कांग्रेस काम कर रही है। तो उसके हिसाब से जो है वो $2,000 पर पर्सन 12 महीने तक, 1 साल तक वो जो है मिलेगा। और जो जॉइंट हैं, हस्बैंड वाइफ जिन्होंने टैक्स फाइल किए हैं, उनको $4,000 पर मंथ मिलेगा 1 साल के लिए। और दूसरी प्रपोजल जो है वो ये है कि रेंट, जहां आप रहते हैं उस घर का रेंट या और मॉर्गेज, इनको जो है 1 साल के लिए जो है वो कैंसिल कर दिया जाए, ताकि ये कि लोगों को उसके लिए आसानी पैदा हो जाए देने के लिए, अपने मतलब घर को मतलब अफोर्ड वगैरह करने के लिए, फैमिली को अफोर्ड करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा हो जाएगा कि मतलब कांग्रेस इस पे काम कर रही है, जिस 2 प्रपोजल्स पे, और उम्मीद है कि ये जल्दी हो जाएगा। इसीलिए शुरू में मैंने यही बात कही थी कि मेरे जायजे के मुताबिक, मेरी अपनी जो ओपिनियन है उसके हिसाब से एक पैकेज नहीं आएगा स्टिमुलस पैकेज, बल्कि 2-3 पैकेज आएंगे। तो अभी ये अब तीसरा चल रहा है। अब देखते हैं इसको किस तरह से वो हैंडल करते हैं, किस तरह चलाते हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो देखेंगे कि किस तरह से क्या सूरत हाल रहती है उसमें। अब चलते हैं, देखते हैं कि जो वफात पा गए हमारी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में, उसमें एक सरफहरिस्त नाम जो है वो अल्लामा मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब हैं, जिनकी वफात हो गई है। वो अल मेहदी सेंटर के खतीब भी थे और बहुत खुश अखलाक, मिलनसार और कम्युनिटी के हर दिल अजीज शख्सियत थे वो। तो अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे, जिन जिन की भी वफात हुई है। इसी तरह ही तारिक महमूद हैं एक कम्युनिटी के, जिनकी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है, और उनके बच्चों में से 3 बच्चे जो हैं उनको भी ये कोरोना वायरस हो गया है। तो ये बाल्टीमोर में रहते हैं। तो उनके लिए भी अपना फोत होने वाले के लिए मगफरत की दुआ करते हैं, और बच्चों को जिनको वायरस हुआ है उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है जल्द से जल्द सेहतयाब करे। दूसरी तरफ हम चलते हैं हमारे पीपल्स पार्टी के यहाँ पे न्यूयॉर्क में विजेश प्रताप साहब। तो उनके नेफ्यू का पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। जवान लड़का था वो। तो उसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो ताजियत का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला उसको जवान रहमत में जगह दे और उसकी फैमिली को जो है वो सब्र अता करे, आमीन। तो जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ, रोज़ कहता हूँ, अपना ख्याल रखें,
स्टे होम, स्टे सेफ, और अपने मिलने वालों का, अपने अजीज़ वक़ारब का, अपने हमसायों का, अपना सबका ख्याल रखें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।